नमस्कार, 6, 7, 8 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार, मैं क्लास 9वीं का छात्र हूँ। नमस्कार, मैं सचिन कुमार क्लास 9th का छात्र हूँ। नंबर 1, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? कोशिका झिल्ली। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। सही है। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? पादप कोशिका। जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के। कोशिका भित्ति होती है? पारगम्य। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं को जाल को कहते हैं? अंतःप्रभावी जालिका। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। केंद्रक में पाए जाने वाले गढ़े द्रव को कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। निम्नलिखित कोशिकांगों में किस आत्म घाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण। जब किसी जीवित कोशिका को अति पराश्री विलयन में डाला जाए तो वह क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। पौधों में मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण। इस तरह से हम दोनों के बीच चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सवाल का उल्लेख खत्म हो चुका है। डेस्ट ऑल, थैंक यू। मैं रोहित कुमार क्लास 9 का छात्र हूँ। मैं सुमित कुमार क्लास 9 का छात्र हूँ। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? कोशिका झिल्ली। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं? प्रोकोरियस। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? पादप कोशिका। जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्र। कोशिका भित्ति होती है? पराश्रम। परागणमय। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं? अंतःप्रभावी जालिका। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। मैं अमित कुमार क्लास 9 का छात्र हूँ। मैं बिट्टू कुमार कक्षा 9th का छात्र हूँ। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका में सबसे बाहरी घेरे का कहते हैं? कोशिका झिल्ली। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? पादप कोशिका। जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक द्वारा। कोशिका भित्ति होती है? पारगम्य। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं? अंतःप्रभावी जालिका। केंद्रक में पाए जाने वाली गाढ़ो द्रव्य को कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? कोशिका झिल्ली। मैं अतुल कुमार कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं आसिफ राजा क्लास 9th का छात्र हूँ। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जीन बने होते हैं? डीएनए के खंड से। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? कोशिका झिल्ली। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। मैं मोहम्मद समीम क्लास 9th का छात्र हूँ। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं? प्रोकैरियोटिस। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? पादप कोशिका। जीन बने होते हैं? डीएनए के खंड से। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक। कोशिका भित्ति होती है? पारगम्य। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं? अंतःप्रभावी जालिका। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। केंद्रक में पाए जाने गाढ़े द्रव को कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? कोशिका झिल्ली।
निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण। जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण। नमस्कार, मैं सूरज कुमार क्लास 9 का छात्र हूँ। नमस्कार, मैं विवेक कुमार कक्षा 9 का छात्र हूँ। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? कोशिका झिल्ली। वैसे जीवों को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। किस प्रकार की कोशिका में बारी रसधानी पाई जाती है? पादप कोशिका। जीन बने होते हैं? डीएनए के खंड से। कोशिका में वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्र। कोशिका भित्ति होती है? पारगम में। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नालियों के जाल को कहते हैं? अंतःप्रदाही जाल। रंगीन प्लेटिस को कहते हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले गंदे द्रव्य को कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। इनमें कौन चयनात्मक परागम झिल्ली है? कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित कोशिकांग में कौन आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण। जब किसी जीव विविध कोशिका को अंतिम प्राणी विलम में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका संकुचित होगी। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण। नमस्कार, मैं विकास कुमार क्लास 9 का छात्र हूँ। नमस्कार, मैं बेटू कुमार क्लास 9 का छात्र हूँ। कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? कोशिका झिल्ली। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं? पादप कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? पादप कोशिका। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? पादप कोशिका। जीन बने होते हैं? डीएनए के खंड से। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा निर्मित होती है? केंद्रक। रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़ द्रव्य को कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। निम्नलिखित कोशिकांगों में किस आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण। जब किसी जीवित कोशिका के अति प्रासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होगा? परासरण। नमस्कार, मैं जूही कुमारी कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। नमस्कार, मैं सबरुम खातून 9वीं क्लास 9वीं की छात्रा हूँ। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। इनमें कौन चयनात्मक परागम झिल्ली है? कोशिका झिल्ली। लिखित कोशिकांग में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण। जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण।